अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी मैथ्स की क्लास है और मैथ्स की क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर 8 यानी कि मनी का चैप्टर चल रहा है। कल की क्लास में आपने एक्सरसाइज नंबर 8.3 कंप्लीट किया होगा, मैडम ने आपको कराया था, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा और सभी ने कंप्लीट भी कर लिया होगा। आज जो एक्सरसाइज मैं कराने जा रही हूँ वो है एक्सरसाइज 8.4। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 8.2 कराई थी, तो उस एक्सरसाइज में हमारा क्या था, एडिशन था। और आज जो हम एक्सरसाइज 8.4 करने जा रहे हैं उसमें हमारा क्या है, सब्ट्रैक्शन है। क्या है, सब्ट्रैक्शन है ना। ये एक्सरसाइज जो है हमारी सब्ट्रैक्शन की है और हमने एक्सरसाइज 8.2 जो की थी वो थी हमारी एडिशन की, ठीक है। और 8.3 में हमने प्रॉब्लम सम्स किए थे, है ना। तो 8.4 जैसे 8.2 करी थी, सेम पैटर्न 8.4 का है। मतलब पहले आपको 8.4 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी ने ये अपनी बुक में कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि ये कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था A to H, तो सभी बच्चों ने ये बुक में कर लिया था। ये सिर्फ बुक में ही करना है, कॉपी में इसको नहीं करना। कल मैंने होमवर्क में दिया था, आई होप सभी बच्चे इसको कंप्लीट कर चुके होंगे। आज का जो क्वेश्चन कराने जा रही हूँ मैं वो है क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। यानी आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपको कॉलम में रखने हैं और उसके बाद फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे हमने 8.2 में हमने कॉलम्स में अपने क्वेश्चंस को पुट किया था, उसके बाद हमने उसको ऐड किया था, वैसे ही हम इसको कॉलम में पुट करेंगे, कॉलम में रखेंगे उसको और फिर उसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा राइट इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम अपनी कॉपी पे क्वेश्चन लिखेंगे। राइट इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। कॉलम में लिखना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ए पार्ट है हमारा रुपीज। आप जो रुपीज का साइन बनाते हैं ये है रा बना हुआ है, हिंदी में रा होता है। इस रा के ऊपर से, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं रा पे पटरी चढ़ाते हैं, ऊपर सिर बांधते हैं, हमने ऐसे पटरी बांध दी और जो इसका पेट होता है नीचे, इसकी पूंछ से ऊपर, इसको हम यहाँ से बीच में से काटते हैं, तब ये रुपीज का साइन बनता है। आप लोग क्या करते हैं, या तो सिर्फ रा बना के छोड़ देते हैं या फिर आप सिर्फ इसको बीच में से काट देते हैं, ऊपर आप सिर नहीं बांधते। तो आपको बिल्कुल जैसे हम रा लिखते हैं हिंदी में, सेम सिर बांधने के बाद रा लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही लिखना है। लाइन थोड़ी छोटी रहेगी और फिर इसको पेट के ऊपर से यहाँ से काटना है। ये बना है सही रुपी का साइन, ठीक है। ये रुपी का साइन है, ठीक है। तो आप लोग इस साइन को, ये साइन जरूर लगाना है, क्योंकि अगर हम रुपी को कैसे पता चलेगा ये रुपीज हैं या पैसे हैं, ठीक है। तो साइन जो आपको बनाना है वो बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, खाली रा नहीं बनाना और ना ही बीच में से काटना है कि आप या तो ऊपर लगा देते हैं लाइन या फिर नीचे लगा देते हैं, दोनों में से एक लगा देते हैं, ठीक है। तो क्लियर समझ में आना चाहिए कि रुपीज का साइन है ₹42.50 पैसे। तो ये रुपीज है और ये पैसे है, बीच में पॉइंट लगा हुआ है। पॉइंट को बहुत क्लियर करेंगे। जो एक्सरसाइज 8.2 कराई थी मैंने उसमें बच्चे क्या कर रहे थे, 8.2 जैसे 50 लिखा हुआ है, ये रुपीज है और ये पैसे हैं। यहाँ पे लिखा है 65 फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ साइन पॉइंट लगाया है, यहाँ नहीं लगाया। फिर उन्होंने आंसर करा है तो आंसर में लगाया है या नहीं लगाया। आपको क्वेश्चन में दोनों जगह लगाना है और आंसर में भी लगाना है, पॉइंट जरूर लगाना है, जब भी तो हम पैसों को अलग कर पाएंगे और रुपीज को अलग कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करें। ₹42.50 पैसे फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, ₹42.50 पैसे को से, फ्रॉम से किसमें से, 56 रुपीज में से। मतलब ₹42.50 पैसे को 56 में से, है ना, फ्रॉम में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब 56 रुपए में से आपको 42 रुपीज माइनस करने हैं। और ये हमें पता है हमेशा कि जब हम हमेशा माइनस किस में से करते हैं, भाई जो बड़ा नंबर होता है उसको हम हमेशा ऊपर रखते हैं, जो छोटा नंबर होता है उसको नीचे रखते हैं, तभी माइनस करते हैं। एडिशन के लिए ऐसा कोई वो नहीं है, हम छोटा नंबर ऊपर लिखे, मतलब 17 को हम
25 में प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन हम 17 को 25 में से माइनस नहीं करते, हमें 25 ऊपर ही लिखना होता है और 17 नीचे, है ना। तो ये चीज आप ध्यान देंगे। सॉल्यूशन है आपका रुपीज और यहाँ पैसे, ठीक है। रुपीज है आपके 56.00, 2 जीरो किस लिए लगाई है, क्योंकि हमें पैसे जो है वो 2 ही यूनिट में मिलते हैं। 99 तक हमारा पैसे रहते हैं और 100 बनते ही वो हमारा रुपी बन जाता है, तो इसलिए हमें 2 यूनिट 2 नंबर चाहिए होते हैं, 2 डिजिट चाहिए होती है हमें पैसे के लिए। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई नंबर नहीं है तो आपको 2 जीरो लगानी कंपलसरी है, ठीक है। 56 रुपीज और पैसे हैं हमारे 42 रुपीज 50 पैसे, ठीक है। इसको हमें माइनस करना है। जीरो में से जीरो माइनस करा, जीरो, जीरो में से 5 माइनस नहीं होगा, इधर से इधर कैरी करेंगे, मतलब बोरो लिया हमने। और जब हम बोरो लेते हैं तो 10 की यूनिट, मतलब 10 जो है वो पूरा जाता है, सिंगल नहीं जाएगा 1, है ना। अगर सिंगल 1 जाएगा तो जीरो में 1 प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ से हमने जब बोरो लिया तो 10 पूरा जाएगा, 1 है ना, 10 की यूनिट जाती है पूरी एक साथ। तो 10 में से हमने क्या माइनस करा, 10 में 0 प्लस करेंगे तो 10 ही होगा ना, 10 में से 5 माइनस करा हमने, 5 बचा। और यहाँ से हमारा 1 नंबर इधर चला गया था तो यहाँ बचा हमारे पास 5। अब 5 में से हमने 2 माइनस किया तो हमारे पास बचा 3, और यहाँ बचा हमारे पास 5, क्योंकि हमने यहाँ से कोई कैरी नहीं है, तो 5 में से 4 माइनस करा 1। तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है ₹13.50 पैसे। आंसर क्या आया है हमारा, ₹13.50 पैसे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारा, लाइन जरूर खींचेंगे सेपरेट करने के लिए। बी पार्ट है, बी पार्ट है हमारा ₹49.75 पैसे फ्रॉम में से, किसमें से घटा माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, 81 रुपीज 81 और पैसे हैं हमारे 25, ठीक है। तो सॉल्यूशन है हमारा रुपीज पैसे, रुपीज हम पहले बड़ा वाला नंबर ऊपर लिखेंगे, 81 रुपीज 25 पैसे, और माइनस करना है हमें 49 रुपीज 75 पैसे को, ठीक है। माइनस का साइन लगाएंगे, 5 में से 5 माइनस करेंगे, 0 कैरी करा इधर से, हमारे पास हुआ 12, 12 में से हमने 7 माइनस करे तो हमारे पास बचा 5। पॉइंट के जस्ट नीचे बिल्कुल पॉइंट लगाएंगे, हमने इधर से कैरी किया था तो यहाँ हमारे पास बचा 0, है ना। अब हमें इधर से 0 में से तो 9 नहीं जाएगा, तो हमें इधर से भी कैरी लेना पड़ेगा, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। तो 10 में से 9 माइनस करेंगे हम, बचेगा हमारे पास 1, और हमने इधर बोरो दिया था तो हमारे पास 8 में से बचा 7, और 7 में से 4 माइनस करे हमने तो हमारा आया 3। तो 31 रुपीज एंड 50 पैसे, मतलब 81 रुपीज 25 पैसे में से जब हमने 49 रुपीज 75 पैसे माइनस करे, सब्ट्रैक्ट करे, तो हमारे पास आए 31 रुपीज 50 पैसे, ठीक है। बिल्कुल जैसे मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ बिल्कुल वैसे ही लिखना है, बराबर वाली जगह का यूज नहीं करेंगे कॉपी पे, कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अभी यहाँ पर जगह बची हुई, यहाँ पर क्वेश्चन करने। आपके एक पेज पर 3 सवाल 4 सवाल जितने भी आ रहे हैं उतने करें, बाकी आप नेक्स्ट पेज पर करेंगे, ठीक है। तो बीच में कोई भी नहीं करेगा, जो साइड की स्पेस है वो वैसे ही रहेगी। सी पार्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर सी है, ₹58.40 पैसे फ्रॉम ₹90.25 पैसे। डिजिट को बहुत अच्छे से बनाना है, गोल बनाना है, ठीक है। सॉल्यूशन है हमारा रुपीज पैसे, रुपीज हमारे कौन है 90 रुपीज 25 पैसे एंड 58 रुपीज 40 पैसे, ठीक है। माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 0 माइनस किया 5,
2 में से 4 नहीं जाएगा, इधर से बोरो लिया, कैरी लिया, 12 हो गया। 12 में से 4 माइनस किया हमने, 8 बचा हमारे पास। पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट लगाएंगे, इधर से इधर कैरी ले लिया था तो यहाँ पर कुछ भी नहीं भाई, 0 में से यहाँ क्या बचा फिर हमारे पास, 9 बचा। ठीक है, क्योंकि 0 से हमने कैरी इधर दिया था तो कैरी 0 में से नहीं दिया था हमने, 9 से पहले बोरो इधर 0 में लिया था, ये 10 हुआ था, और 10 से फिर कैरी लेके हमने इधर दिया था, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, 9 बचा। 9 में से अब हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1। ठीक है, और यहाँ कैरी लिया हमने इधर तो हमारे पास बचा यहाँ 8, और 8 में से 5 माइनस करेंगे हम तो बचेगा हमारे पास 3, मतलब 31 रुपीज एंड 85 पैसे। ए, बी और सी पार्ट जैसे मैंने किया है बिल्कुल आप ऐसे ही करेंगे, एक के नीचे एक। ठीक है, पेज भर जाएगा तो नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर डी लिखेंगे रुपीज 140 and 50 पैसे। ठीक है, फ्रॉम रुपीज 220 and 45 पैसे। ठीक है, मतलब 220 रुपए 45 पैसे में से 114 रुपए 50 पैसे हमें माइनस करने हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे रुपीज पैसे, अब 220.45 पैसे, 114 रुपीज 50 पैसे माइनस करना है। 5 में से 0 माइनस करेंगे, 5 इधर से कैरी करा, 0 से कैरी नहीं लेंगे, इधर से कैरी लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 से फिर इधर कैरी लेंगे 14, और 14 में से हमें माइनस करना है 5, तो हमारे पास बचेगा 9। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, इधर से कैरी ले लिया था, 9 बचा, 9 में से 4 माइनस करा, 5 बचा, इधर से इधर कैरी लिया था तो यहाँ पर 1 बचा था, 1 में से 1 माइनस किया, 0 बचा, और यहाँ 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। मतलब 220 रुपीज 45 पैसे में से जब हमने 114 रुपीज 50 पैसे को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बचा 105 रुपीज एंड 95 पैसे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ई। रुपीज 248 एंड पैसे 75 फ्रॉम रुपीज 300, ओनली रुपीज 300। ठीक है, पैसे नहीं है बिल्कुल भी, पैसे हैं 0। ठीक है, ओनली रुपीज 300। सॉल्यूशन है रुपीज पैसे, रुपीज है ओनली 300, और नेक्स्ट हमारी जो नंबर है वो है 248 रुपीज एंड 75 पैसे। ठीक है, तो 248 रुपीज 75 पैसों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का साइन लगाएंगे, 0 में से 5 नहीं जाएगा, क्या करेंगे, इधर से कैरी लेंगे। अब देखिए कैरी का जो प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होगा, 3 से शुरू होगा। 3 से कैरी गया इधर 10 हुआ, 10 से इधर कैरी गया, यहाँ 10 हुआ, यहाँ 9 रह गया। अब यहाँ से 10 में से इधर कैरी गया, यहाँ 10 हुआ, यहाँ 9 रह गया, फिर यहाँ कैरी गया, 10 में से इधर कैरी लिया, यहाँ 10 हो गया, और यहाँ बचा 9। क्या बचा यहाँ पर, 9। हर 0 के ऊपर बचा 9। ठीक है, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, बिल्कुल जस्ट 7 के नीचे 2 लिखेंगे, डिजिट के नीचे डिजिट, बिल्कुल इस बात का ध्यान खास तौर से रखना है। पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट, 9 में से 8 माइनस किया 1, 9 में से 4 माइनस किया 5, एंड यहाँ से कैरी चला था तो यहाँ बचा 2, और 2 में से 2 माइनस करा 0। मतलब जो हमारे पास अमाउंट आई है वो आई है 51 रुपीज एंड 25 पैसे। आज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है पार्ट एफ, रुपीज 20 एंड 19 पैसे। रुपीज 20 एंड 19 पैसे फ्रॉम रुपीज 32 एंड 25 पैसे। ठीक है,
सॉल्यूशन करेंगे। रुपीज पैसे, बड़ी यूनिट है 32 रुपीज एंड 25 पैसे, छोटा नंबर है 20 रुपीज एंड 19 पैसे। माइनस करना है, 5 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, इधर से कैरी लिया, हो गया यहाँ पर 15 में से हम 9 माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 6। 9 के बिल्कुल नीचे 6 लिखना है, इधर कैरी दिया था तो यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 माइनस किया 0, पॉइंट के बिल्कुल नीचे पॉइंट लगाएंगे। 2 में से 0 माइनस किया, अगर 0 ऊपर होता और 2 नीचे होता तो फिर हमें कैरी लेना पड़ता कि हम 10 में से 2 माइनस करते, लेकिन यहाँ पर 2 ऊपर है और नीचे 0 है, तो 2 में से 0 माइनस करेंगे 2 ही बचेगा। तो किसी भी नंबर में से 0 माइनस करते हैं तो वो नंबर वैसे के वैसा ही रहता है। और 3 में से 2 माइनस करा हमने तो बचा हमारे पास 1। तो जब हमने 32 रुपीज और 25 पैसे में से 20 रुपीज 19 पैसे को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास बचे रुपीज 12 एंड 6 पैसे। ठीक है, तो आज जो आपकी एक्सरसाइज 8.4 है यहीं पर कंप्लीट होती है। इसके जो 2 पार्ट बचे हैं जी और एच, ये आप खुद करेंगे अपनी होमवर्क कॉपी में, रफ कॉपी में। ठीक है, ABCDEF मैंने आपको करा दिया है, आप सभी बच्चे इस चीज़ को इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे और करेंगे। माइनस आप सभी को करना आता है, कैरिंग वाला भी और विदाउट कैरी भी, लेकिन इसमें आपको जो कॉलम में रखना है क्वेश्चन को, यही सबसे मेन है ना। तो डिजिट आप रख रहे हैं वो कैसे रख रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो बड़ा नंबर है वो हमेशा ऊपर रहेगा और जो छोटा नंबर है वो नीचे रहेगा, है ना। और वैसे भी क्वेश्चन में लिखा है कि इसको में से माइनस करना है, फ्रॉम में से, इसमें से, है ना, तो इसमें से ये माइनस करना है, तो ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा। माइनस करते टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आप कैरी ले रहे हैं कैरी ऊपर मेंशन जरूर करना है, जैसे मैंने हर क्वेश्चन में किया है। ठीक है, और जब आप माइनस करेंगे तो जो डिजिट लिख रहे हैं वो बिल्कुल जिस डिजिट में से माइनस कर रहे हैं वो बिल्कुल आप उसी के नीचे लिखेंगे, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। जैसे 5 में से 0 माइनस करा तो बिल्कुल उसी के नीचे 5 आना चाहिए, ये नहीं कि हमने इधर 5 इसके नीचे आ गया, ये 5 से 0 से 5 उधर चला गया। ठीक है, तो आज की जो आपकी एक्सरसाइज 4 है यहीं पर कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह कल एक्सरसाइज 8.5 के साथ फिर मुलाकात होगी, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।